मेहरबान, तेरे इश्क में हम फना हो गए, दुनिया से हम जुदा हो गए। मुर्शिद रजनीश मेरे मौला, मुर्शिद रजनीश मेरे मौला। तेरी नजर का ऐसा असर, मिट गया दिल का हर एक डर, जब से तेरा दीदार हुआ, जीवन मेरा गुलजार हुआ। तेरे कदम का पागल राही, मेरा धर्म है बस उजियारा। नाचे मनवा, झूमे तनवा, गाए प्रेम की अमर कहानी। होशो तेरी रहमत बरसे, भर दे मुझ में प्रेम का पानी। ओशो 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 मेरा मौला, मेरा मौला। रजनीश 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 मेरा मौला। ध्यान की गंगा बहती जाए, प्रेम की ज्योति जलती जाए। तेरी याद का ऐसा नशा हर पल मुझको मदहोश बनाए। सांस सांस में तेरा नाम, धड़कन धड़कन तेरा पैगाम। जहाँ भी देखूं तू ही तू है, तुझ में खो जाए मेरा अंजाम। तेरे इश्क में हम फना हो गए, दुनिया से हम जुदा हो गए। मौला मेरे मौला तू ही तू, मुर्शिद रजनीश मेरे मौला। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही आखिर, तू ही बातिन। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मुर्शिद रजनीश मेरे मौला। ओशो 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 मेरा मौला, मेरा मौला। रजनीश 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 मेरा मौला, मेरा मौला। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही ज़ाहिर, तू ही बातिन। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मुर्शिद रजनीश मेरे मौला, मुर्शिद रजनीश मेरे मौला। तेरे इश्क में हम फना हो गए, दुनिया से हम जुदा हो गए। मौला मेरे मौला तू ही तू, मुर्शिद रजनीश मेरे मौला तू। तेरे इश्क में हम फना हो गए, दुनिया से हम जुदा हो गए। मौला मेरे मौला तू ही तू, मुर्शिद रजनीश मेरे मौला तू। कहाँ ढूंढूं तुझे, तू तो दिल में बसा, हर जर्रे में तेरी जलवा नुमाई है। न काबा न किबला न कोई ठिकाना, तुझे पा लिया तो खुदाई है। मेरी सांस में तू, मेरे रंग में तू, मैं झुकती ही जाऊं तेरी धुन में तू। मुर्शिद रजनीश मेरे मौला तू, मुर्शिद रजनीश मेरे मौला तू। कहाँ ढूंढूं तुझे, तू तो दिल में बसा, हर जर्रे में तेरी जलवा नुमाई है। न काबा न किबला न कोई ठिकाना, तुझे पा लिया तो खुदाई है। मेरी सांस में तू, मेरे रंग में तू, मैं झुकती ही जाऊं तेरी धुन में तू। मुर्शिद रजनीश मेरे मौला तू। ओशो
बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि रेचन योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। कान सही हुआ कि नहीं सुनील जी का? आवाज सही आ रही है? आवाज सुनील जी, राइट, बहुत सुंदर। कैसा है शरीर? ठीक है, बढ़िया। भैया लेट हो गए हैं तो आप लोगों से सावधान कर रहा हूं कि इतनी समय के बाद भी मैंने बिल्ली पाल ली है, तो आप लोग बिल्ली मत पालना, ध्यान रखिएगा। और बिल्ली पालने की वजह से जो ये दिक्कत हो रही है, बताओ, इस एज में भी इतनी साधना के बावजूद भी बिल्ली पाल ली है मैंने। तो अभी तो मैं जिंदा हूँ, इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, वो तो बूढ़ा चला गया, लेकिन मैं जिंदा हूं कि बस बिल्ली मत पाल लेना। संसार में फिर से बार बार लपड़े झपड़े, खास करके उनके लिए जो यंग है वो तो ठीक है, पाल लेंगे। जो अब अंतिम पड़ाव पे हैं और उनका लास्ट एडवेंचर है हाउ टू बेटर डाई, हाउ टू बेटर लिव, आप लोगों के लिए तो है, लेकिन अब बेटर लिविंग का थोड़ा सा परसेंटेज हम कम कर देंगे। जवानों के लिए नहीं कह रहा हूं, बूढ़ों के लिए जो 50 प्लस हो गए हैं, अब वो परसेंटेज लिविंग और डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग, तो अब आर्ट ऑफ डाइंग हम जैसे बूढ़ों के लिए अब 90% हो गया। लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग बस 10% बहुत है। तो संसार का 10 या 20% इतना ही ले लें, समाज में इतना ही बहुत है। 80% इनर जर्नी पे, तो वही किया है, वही गड़बड़ हो गई है। तो ये बार बार हम डिस्टर्ब होते हैं। मोको कहा सीकरी काम, आवत जात पनहिया टूटो बिसर गयो हरिनाम। सीकरी में जाकर के, राज दरबार में जाकर के कथा कहानी कहेंगे, उसमें थोड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन उस पैसे में राम का नाम तो भूल ही जाएंगे, तो क्यों जाएं उसमें। और वो काम कर लिया है तो उसी में ये सब दिक्कत है। जल्दी उसे छोड़ेंगे छाड़ेंगे, ये सब दिक्कतें, सोसाइटी का ये झंझट अननेसेसरी पकड़ा दिया। यही जरा सी मूर्छा, एक कदम सावधान, एक निर्णय आपका पूरा प्रभावित कर देगा। एक ही निर्णय की लोग जैसे संबंधी, सगे संबंधी, उनका अपना विचार होता है, अपने विचार से तुम्हें कहेंगे अरे क्या हुआ, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो ये तुम जानते हो। और उस विचारों से अगर तुम प्रभावित हो गए और निर्णय ले लिया, तब समझो कि एक कदम तुमने रख दिया, और एक कदम रख दिया तो अब वो तो रख ही दिया, फिर दूसरा पांव तुम्हें उठाना ही पड़ेगा, तब उसे तुम वापस नहीं ले सकते, और फिर तब दूसरा कदम रखाना ही पड़ेगा। हाँ, ये इससे पहले जरूर निर्णय ले सकते हैं कि हम बायां कदम रखें कि दायां कदम रखें, लेकिन एक बार आपने दायां कदम उठा लिया, तब वो उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, फिर तो हो सकता है। इसलिए पहले, शुरुआत से पहले इस संसार के निर्णयों को खूब सोच समझ के लीजिएगा आप लोग, कि क्या इस निर्णय से और हम उलझन में तो नहीं फंस रहे हैं। संसार के जो निर्णय हैं वो जगत के संबंध जितने हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सन्यासी बन जाओ, सबके अलग अलग हैं ढंग, लेकिन हम लोगों का जो ढंग है, हम लोगों का जीने का अब ढंग होना चाहिए, स्पेशली फॉर मी, कि हम लोगों का अब जीने का ढंग 80% इनर जर्नी के लिए हम लोग तैयार हों, बाकी 20% ठीक है, आसपास का जो थोड़ा बहुत काम है वो हो जाए, बस इतना ही बहुत है। लेकिन अब जैसे रेणु, हाँ भैया क्या कह रहे हो?
हाँ, कुछ कह रहे हो सुनील जी? स्वामी जी, मैं ये कह रहा था, अभी जो हाँ बीच में रुकावट कभी कभार आ जाती है, या आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा जो आप आज जैसे बता रहे हैं, उसका कारण ये भी है कि जो आप ये अपनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में इन्वॉल्व हुए हैं, और हाँ। उसकी वजह से बीच बीच में आपको कभी कभी जाना पड़ता है, तो आप उस संदर्भ में बात कर रहे हैं शायद। यस, उसी संबंध में वही तो बिल्ली पाल ली है, और क्या है भैया? यही बिल्ली, ये भी बिल्ली यही है, और क्या है, संसार पाल लिया है। अरे भाई, अगर एक निर्णय बस थोड़ा सा संबंधों को संबंधों को दरकिनार करके, अब बच्चों ने कह दिया, बेटी ने कह दिया कि पापा रहना है, अब इसी में अरे तुम रह दी करो भाई, तुम लोग अपने आप करो, इन सब चीजों का हमें फंसा दिया। अब ये सब चीजें झंझट जो है अननेसेसरी का है। तो यही बिल्ली पाल ली है भैया, देखो, इसलिए इसलिए बी काशस आप लोग के बारे में, ये मैं अपना भुक्तभोगी तुम लोगों को सुना रहा हूँ आप बीती, तो थोड़ा सा निर्णय, इस तरह के निर्णय लेने में थोड़ा सावधान रहिएगा। आज एक गुरु धम्म पद पर सदगुरु बोल रहे थे, धम्म पद का प्रवचन नंबर 5 का एक थोड़ा सा डिस्कोर्स इंग्लिश का है, तो बहुत सरल है। उसो की जो इंग्लिश की भी लैंग्वेज है, ऐसे जैसे वो पद्य की तरह है, पोइट्री की तरह गाते हैं, इतना मजा आता है, ये सो सिंपल। तो आप उसको जरा सा, हम 8-9 मिनट का है, ऐसे सुनेंगे। तो जो बात है कि पूरब का जो दर्शन है और पश्चिम की जो दर्शन का व्याख्या है, फिलॉसफी। फिलॉसफी शब्द जो है वो दर्शन का, वो इंग्लिश वर्जन नहीं है। दर्शन की जो व्याख्या है पूरब की, वो पश्चिम की फिलॉसफी से अलग है। वो जो पश्चिम की फिलॉसफी का, उसका अर्थ है कि केवल मन को ही और करो, मन को और शार्प करो। उनका दर्शन का मतलब है तर्क वितर्क ज्ञान, इसी को फिलॉसफी जिसको तर्क आधारित है, यानी मन को और स्ट्रांग करो, मन को और मजबूत करो। लेकिन उसका जो हिंदी रूपांतरण है पूरब का, वो जो दर्शन है, उस पे तर्क का कोई उसमें मूल्य नहीं है। दर्शन का मतलब है बस देखना मात्र, देखना मात्र, उसमें कुछ नहीं, उसमें और देखते ही वो मन नहीं, वो तो मन से अमनी अवस्था हो जाती है। इसी पर बुद्ध कह रहे हैं, अपदीपो भाव में बस देखो, विपश्यना यह पश्चिको, विपश्यना का मतलब है बस देखो, और देखते 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 तुम जहां हो, केवल देखना मात्र, और देखने से ही वो जो चेतन अवचेतन का जो सारा कुछ गार्बेज है वो उलीच निकल जाता है, और शून्य में छलांग लगा लेते हैं हम। तो पश्चिम के लोग जब, काफी जो दार्शनिक थे, वो दार्शनिक कुछ ने कोशिश की कि यार ये पूरब के लोग कहते हैं कि अमन में अवचेतन में जाओ, अवचेतन में जाओ, और इसे अवचेतन में जाते हैं तो ये तो सीधा सिवाय कूड़ा कचरा के और कुछ दिखाई नहीं देता, तो घबरा के वापस आ जाते हैं। थोड़ा और गहरे जाते, कहते हैं वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां शून्य है। अरे तरा थोड़ा वहां रुको तो सही, लेकिन वो शून्य में मन मिटने लगता है ना, क्योंकि पश्चिम का पूरी जो धारणा है वो मन को मजबूत कर, कह रहे इसके बाद कुछ नहीं है तो क्या, वहां से वापस आ जाते हैं, कहे बड़ा भयावह है, कहे उसमें जाना बड़ा भयावह है। तो पश्चिम कभी भी ध्यान को नहीं समझ पाया। वो यही कारण है कि वो मन पर ही सारा काम किया है। और बुद्ध जैसे हमारे सारे संबुद्ध यही कह रहे हैं कि ये मन, उसी अमन से आप अमन में हो जाइए। और यात्रा कहाँ से करोगे? शरीर से, मन से होते हुए, और मन की जो परतें हैं, कॉन्शस, सब कॉन्शस, इन सब से होके गुजरना पड़ेगा। तो जब गुजरोगे तो जो कुछ भी है पिछला, आप वो फिर से, आप उसे फिर से ओपन कर रहे हैं। तो दो ही तरीका है कि या तो उसे देखो, बस मात्र देखने से वो सब दग्ध हो जाता है। लेकिन अभी इतना ज्यादा गार्बेज है कि उसको कहते हैं कि अवचेतन में जब प्रवेश करोगे तो बहुत मैला कुचला, बहुत सारी गंदगी है, उसको कुछ तो निकाल दो, कुछ जानबूझ के निकाल दो, तब वॉच इट। तो उसी पर एक 10 मिनट का हम लोग प्रवचन सुनते हैं, फिर चलते हैं
आज के ध्यान की यात्रा पर। तो आज जो रेचन करेंगे वो सब कॉन्शस पर करेंगे। पीछे जो हम कैथासिस कर रहे थे वो रेचन का वो प्रयोग हमने चेतन तल पे किया था। तो आने वाले 3 दिनों में 6 दिनों में हम अवचेतन पर थोड़ा सा, अवचेतन का जो सब कुछ है कूड़ा करकट, अवचेतन पर कुदाली फेरेंगे तो जो कुछ है मिट्टी, उसका कंकड़ पत्थर उसे निकालेंगे और गहरे फिर, ताकि उस शून्य में, उस महासागर से, उस जल स्रोत से अपना परिचय कर सकें। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। एक 10 मिनट का सदगुरु का प्रवचन सुनते हैं और ये पूरी ऑडियो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। And if you can watch your breath, then you can start watching other things too. Walking, you can watch that you are walking. Eating, you can watch that you are eating. And ultimately, finally, you can watch that you are sleeping. The day you can watch that you are sleeping, you are transported into another world. The body goes on sleeping, and inside a light goes on burning bright. Your watchful remains undisturbed. Then 24 hours there is an undercurrent of watching. You go on doing things. For the outside world, nothing has changed, but for you, everything has changed. A Zen master was asked, because he was carrying water from the well, and a devotee who has heard about him and had traveled long to see him asked him, where I can see so and so, the master of this monastery. He thought this man must be a servant carrying water from the wall. You cannot find a Buddha carrying water from the wall. Well, you cannot find a Buddha cleaning the floor. The master laughed and he said, I am the person you are seeking. The devotee could not believe. He said, I have heard much about you, but I cannot conceive you carrying water from the well. The master said, but that's what I used to do before I became enlightened. Carrying water from the well, chopping wood, that's what I used to do before. And that's what I continue to do. I am very proficient in these two things, carrying water from the well and chopping wood. You come with me, my next thing is going to be chopping wood. Watch me. The man said, but then what is the difference? Before enlightenment, you used to do these two things. After enlightenment, you are doing the same two things. Then what is the difference? The master laughed. He said, the difference is inner. Before I was doing everything in sleep. Now I am doing everything consciously. That's the difference. Activities are the same, but I am no more the same. The world is the same, but I am no more the same. And because I am no more the same, for me, the world is also no more the same. The transformation has to be inner. This is real renunciation. The old world is gone because the old being is gone. For behold your body, a painted puppet, a toy, jointed and sick and full of false imaginings,
a shadow that shifts and fades. Buddha said, don't be too much attached with the body. Don't get identified with the body. Beware. That is a bondage. Live in the body, use the body, but be alert, it is not you. For behold your body. If you want to create light in you, this is the beginning. Behold your body, a painted puppet, a toy, jointed and sick and full of false imaginings, a shadow that shifts and fades. How many people have lived on the earth? And they have all faded away. Dust unto dust. They have all disappeared. As if they had never existed at all. And the same is going to happen to you, to everybody. Today you are here, tomorrow you are gone. And then it is only in few people's memory you will live for a few days. They will remember you. Just a memory, a picture in their minds. And then those people will die, and even the memory will fade away. After 2000 years, do you think anybody will be there who will know that you had ever existed? It is just a shadow, momentary. Even though the moment lasts for 70 years, 80 years, it doesn't matter. Buddha says truth is eternal, and whatsoever is not eternal is a dream. Beware of the dreams. And your mind is also part of your body. That's why he says, beware of false imaginings. Your mind goes on giving you false ideas. It says, look how healthy I am, how strong I am, look how beautiful I am. It goes on deceiving you. It goes on saying you that death happens always to others, not to you. Nobody is an exception. And the mind is such a deceiver, so cunning and so crafty, that it can make you believe anything. It can make you believe in money. And you will have to leave all the money when you go. But you can cling to the money. People are ready to die for the money. In fact, that's how many people die, their whole life accumulating money. They sell their life just to accumulate few pieces of gold. And that gold will remain here and you will be gone. And the gold has no attachment with you. It is you who have created all kinds of attachments. And the mind always goes on creating a future. It goes on saying to you that what has not happened yet is going to happen tomorrow. Wait. It keeps you hoping. It keeps you trying in new ways, in new pastures. If this woman has not satisfied you, then the mind says it is because this woman is such. You find another. And this will go on and on.
If this man is not satisfactory, the mind says it is because this man is wrong. But the mind never allows you to see the fact that no man, no woman can ever satisfy anybody. Satisfaction is not possible in this world. Contentment is possible only when you move deep into your state of being, when you become a no mind. Contentment is the flavor of no mind. धीरे धीरे आंखें खोले। जैन फकीर की कहानी यही बात है कि सहज जीवन में कृत्य तो करोगे ही, लेकिन संसार से जुड़ रहे हो अहंकार प्रेरित होकर के या ओंकार प्रेरित होकर के उन कृत्यों को कर रहे हो, उसमें क्या तुम अपने चेतना को, अपने कॉन्शस को संभाल पा रहे हो, या इसलिए जुड़ रहे हो कि इससे हमारा अहंकार, हमारा मन पोषित होगा। तो अच्छा था भैया, हम पत्नी के कपड़े प्रेस कर रहे थे, धो रहे थे, इसमें मजा आ रहा था। अब ये फंस गए, ये थोड़ा सा अहंकार, तो सावधान। काम तो हम कर ही रहे थे, कपड़े धोने का, प्रेस करने का, पत्नी को चाय पिलाने का, इसमें मजा भी आ रहा था। और फिर इस मजे में हम ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जो है ये हमें ओंकार से दूर लिए जा रहा है। तो वही जैन फकीर कह रहा है कि नहीं, कृत्य तो हम वही कर रहे हैं जगत में सहज, लेकिन उन कृत्यों का चुनाव आपके हिस्से में है। क्या वो कृत्य आपको अहंकार की तरफ, आपके मन को और तो नहीं बलवती बना रहे हैं? समाज में है तो कृत्य तो करना पड़ेगा, बट आप सेलेक्टिव हो जाइए। जो आपको सहज लगता है उससे जुड़ जाइए और जितना जरूरी है उतना करिए। तो वही बात वो कह रहा है कि मैं कर तो रहा हूँ सारे कृत्य सारे कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जो क्वालिटेटिव है वो कॉन्शस का भेद हो गया है। अब हम जो है पानी निकालते हैं और लकड़ी चीरते हैं, इसमें फर्क हो गया, वो अलग है केवल। अब आप चीरने वाला अलग है, बाल्टी से पानी निकालने वाला अलग है, मैं तो बस केवल वाचर हूँ। तो काम तो वही चल रहे हैं, लेकिन उन कामों का भी आपको थोड़ा सा चुनाव करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा संभावना है। सभी कृत्य को हम नहीं ले सकते। तो चलिए आज हम लोग नो माइंड मेडिटेशन करेंगे। तो जिब्रिश जो उसका है पहला चरण जिब्रिश का है। तो अभी तक हमने चेतन का जो कुछ था वो निकाला है, चेतन की रेचन किया है। तो अभी चेतन वाले पार्ट को हम विश्राम देंगे और अवचेतन के पार्ट को हम ओपन करेंगे। और अवचेतन में केवल लैंग्वेज है, आप कुछ लैंग्वेज यूज कर सकते हैं या ऐसी लैंग्वेज बोल सकते हैं जो आपका चेतन वाला पार्ट न समझ पाए। अगर चेतन वाला पार्ट समझ पाएगा तो आप वो चेतन वाले में उसका अर्थ लगाने लगेंगे। तो लैंग्वेज को आप और या ऐसी कोई भाषा, ऐसे शब्द उच्चार कर सकते हैं। आप कुत्ते की तरह बोल सकते हैं, बिल्ली की तरह बोल सकते हैं। दीज आर साउंड्स, ये साउंड है, इनके कोई अर्थ नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप रो सकते हैं, हंस सकते हैं, मुंह उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर बोल रहे हैं तो बोलने की भाषा चेतन वाला नहीं। अभी जब हम बोल रहे हैं तो आप समझ पा रहे हो। अगर हम बोले का तुम मिदल आगे रे माले वो दे रे, आप जो है ब्रेन आपका वाश हो जाएगा और बोलना भी जारी रहेगा। तो अवचेतन में उसको हम अवचेतन के शब्दों से हम उसे रिलीज करेंगे, वो निकल जाए ताकि और गहराई में हम प्रवेश कर सके और अवचेतन तक दिया ले जाएंगे, फिर उस सोने के साथ जुड़ेंगे। इन 3 दिनों में हम
थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रवचन, ये प्रवचन हम पूरा धम्मपद का सब आपको भेज दूंगा, पूरा सुन लीजिएगा। और भी हैं एक दो प्रवचन जो इससे संबंधित हैं ओशो के, उनको भी भेजूंगा, और हम लोग यात्रा भी साथ साथ करेंगे। तो चलिए आप लोग जरा सा पहले हंसने का और बोलने का और चेतन वाले पार्ट को थोड़ा सा मुस्कराइए और मुल्ला नसरुद्दीन के चुटकुले सुनिए। देन गो ऑन लाफिंग, गो ऑन uttering what you want to say, but don't say the language you know। तो ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं करना है जो आप जानते हैं, ऐसी अनर्गल भाषा को। भगवान, क्या मारवाड़ी सच्ची ऐसे गजब के लोग हैं? रंजन, इस कहानी पर ध्यान करना। अकबर और बीरबल के बीच विवाद खड़ा हुआ। अकबर का कहना था कि मुल्ला ही सबसे आदिम और चतुर लोग हैं, पंडित पुजारी, जबकि बीरबल का कहना था कि मारवाड़ी को चतुराई में कोई मात नहीं कर सकता। अकबर ने सबूत जानना चाहा। बीरबल ने मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया और कहा कि बादशाह को आपकी दाढ़ी मूछ चाहिए, उसके बदले में जो कीमत हो वे चुका देंगे। मुल्ला से कहा गया कि वह यदि दाढ़ी मूछ कटवाने से इनकार करेगा तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मुल्ला ने पहले तो बड़ी दलीलें दी और गिड़गिड़ाया कि दाढ़ी मूछ ना काटी जाए महाराज, मैं मुल्ला हूं, धर्म गुरु हूं, दाढ़ी मूछ कट गई तो मेरे धंधे को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। अरे दाढ़ी मूछ कट गई तो कौन मुझे मुल्ला समझेगा? इस पे तो मेरा सारा व्यवसाय टिका है। मगर बीरबल ने कहा कि फिर समझ ले, तैयार हो जा, अगर दाढ़ी मूछ बचानी तो गर्दन कटेगी। मुल्ला ने भी सोचा कि दाढ़ी मूछ के बजाय गर्दन कटवाना तो महंगा सौदा है, सिर्फ दाढ़ी मूछ कटवा लो फिर उगाएगी, गर्दन थोड़ी दोबारा उगेगी। अरे दाढ़ी मूछ 2-4-6 महीने की बात, भग जाएंगे कहीं, छिप जाएंगी कहीं हिमालय की गुफा में, 4-6 महीने में फिर उगाएगी। सो धमकाने की वजह से वो राजी हो गया। घबराहट के मारे उसने कोई कीमत भी मांगना उचित नहीं समझा कि जान बची लाखों पाए। जल्दी से दाढ़ी कटवाई और भाग गया जंगल की तरफ। बीरबल ने फिर धन्नालाल मारवाड़ी को बुलवाया। दाढ़ी मूछ कटवाने की बात सुनकर पहले तो वह कांप उठा, परंतु फिर संभल कर उसने कहा, हुजूर, हम मारवाड़ी नमक हराम नहीं होते, आपके लिए दाढ़ी मूछ तो क्या गर्दन कटवा सकते। अकबर ने बीरबल की ओर मुस्कुरा कर देखा। बीरबल ने भी आंखों से कहा कि जरा आगे देखिए क्या होता है। बीरबल ने पूछा, क्या कीमत लोगे? मारवाड़ी ने कहा, 1 लाख असरफियां। सुनते ही अकबर तुम्हारे गुस्से के उबल पड़ा, एक दाढ़ी मूछ की इतनी कीमत? मारवाड़ी ने कहा, हुजूर, पिता की मृत्यु पर पिंडदान और सारे गांव को भोजन करवाना पड़ा, दाढ़ी के इन 2 बालों की खातिर। मां के मरने पर काफी दान पुण्य करना पड़ा, दाढ़ी के इन 2 बालों की खातिर। अरे दाढ़ी की इज्जत के लिए क्या नहीं किया है? हुजूर, शादी करनी पड़ी दाढ़ी के इन 2 बालों की खातिर। नहीं तो लोग कहते थे, अरे क्या नामर्द। सो मर्द सिद्ध करने के लिए शादी तक करनी पड़ी। हुजूर, कैसे कैसे कष्टों में पड़ा, आपको क्या पता, क्या क्या गिनाऊं। बच्चे पैदा करने पड़े दाढ़ी के इन 2 बालों की खातिर। आज दर्जनों बच्चों की कतार लगी, उनका खाना पीना, भोजन खर्चा, हर तरह का उपद्रव सह रहा हूं दाढ़ी के इन 2 बालों की खातिर। फिर बच्चों की शादी, पोते पोती, इन पर खर्च करना पड़ा दाढ़ी के इन 2 बालों की खातिर। और अभी परसों पत्नी की जिद के कारण हमारी शादी की 50वीं सालगिरह पर खर्च हुआ, सो दाढ़ी के इन 2 बालों की खातिर। अकबर कुछ करने न पाया और कीमत चुका दी। दूसरे दिन अकबर ने नाई को मारवाड़ी के घर दाढ़ी मूछ कटवाने के लिए भेजा, तो मारवाड़ी ने उसे मना कर दिया और कहा, खबरदार, अगर बादशाह सलामत की दाढ़ी को हाथ लगाया, बादशाह अकबर की दाढ़ी में हाथ डालते हुए शर्म नहीं आती? नाई को उसने खूब धमकाया और घर से बाहर निकाल दिया।
नाई ने आके अकबर से शिकायत की तो अकबर का गुस्सा आसमान छूने लगा। वो बीरबल पे भी बड़ा नाराज हुआ। तुरंत मारवाड़ी बुलाया गया। बीरबल ने पूछा कि दाढ़ी बिक चुकी है तो अब उसे कटवाना क्यों नहीं देता? मारवाड़ी ने कहा, हुजूर अब ये दाढ़ी मूछ मेरी कहां, यह तो बादशाह सलामत की धरोहर है, इसको अब कोई नाई छूने की मजाल नहीं कर सकता। अरे करे कोई मजाल, गर्दन उड़ा दूंगा। ये मेरी इज्जत का सवाल नहीं, बादशाह की इज्जत का सवाल। इसे मुड़वाना तो खुद बादशाह की दाढ़ी मूछ मुड़वाने के बराबर होगा। यह मैं जीते जी नहीं होने दूंगा। आप चाहे मेरी गर्दन कटवा लें, पर इस कीमती धरोहर की रक्षा करना अब मेरा और मेरे परिवार का फर्ज। अकबर हक्का बक्का रह गए और बीरबल मुस्कुराता रहा। महीने भर बाद अकबर के नाम मारवाड़ी का पत्र आया जिसमें उसने दरखास्त की थी दाढ़ी मुझ की रक्षा करने तथा इसकी साफ सफाई रखने पर महीने में 100 असरफियां मिलती रहती। Just
ना, use your iPhone and earplug, पूरा अंधेरा कर ले। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। बाहर से निष्क्रिय, मर गए बाहर से, और भीतर से चैतन्य। शरीर और मन विश्राम में, चैतन्य का दिया जल रहा है। चैतन्य के दिए को लेकर एक एक कदम यात्रा करें। From container to content, आकार से आकाश, एक एक कदम भीतर की तरफ यात्रा करें। मैं भी बोल होता हूँ। जय कृष्ण।